बहू या एटीएम मशीन। नैतिक कहानी। पूनम जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही है। आज सुबह उसे उठने में देर हो गई। घर की सफाई के बाद उसे रसोई में सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके बच्चों के लिए खाना भी बनाना है। फिर नौकरी के लिए बैंक भी जाना है। बैंक से आकर रात में सभी के लिए खाना बनाना पूनम की रोज की यही दिनचर्या है। वैसे तो पूनम आधुनिक आत्मनिर्भर नारी है, परंतु सास ससुर दिन भर उसकी बेटी की देखभाल करते हैं। इस कारण वह किसी प्रकार में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है। घर में सास ससुर का कड़ा अनुशासन है। ससुर भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। सुबह रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी सास ने उसके कंधों पर डाल रखी है। उसकी जेठानी को दिन भर के कामों की जिम्मेदारी दे दी है। घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए पूनम काफ़ी थक जाती है। एक दिन पूनम ने अपने पति से कहा, सरस, मैं बैंक की नौकरी में काफ़ी थक जाती हूँ। घर लौटने के बाद मुझ में इतने लोगों की खाना बनाने की ताकत नहीं रहती है। माँ जी से कहो कि दिन भर के लिए एक मेड रख ले, पैसे मैं दे दूँगी। सरस पूनम की मजबूरियों को समझता है, परंतु अपनी माँ से डरता भी है। फिर भी उसने पूनम को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, ठीक है, अभी तुम आराम से सो जाओ, कल मैं माँ से बात करूँगा। अगले दिन सुबह उठकर पूनम ने जल्दी जल्दी घर की सफाई की, फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। उसी समय उसके ससुर ने ऊपर चिल्लाए। उसी समय सरस ने बात संभालते हुए पूनम को बैंक जाने के लिए तैयार होने को कह दिया। सरस ने अपनी माँ से कहा, माँ, नौकरी के साथ पूनम इतने सारे काम नहीं कर पाती है, क्यों ना हम दिन भर के लिए एक मेड रख लें। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, सरस, तुम ज़्यादा बीवी की तरफदारी मत किया करो। हमारे घर में रहती है तो उसे हमारी मर्जी के अनुसार चलना होगा। सरस भी चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। दिन भर उसके सास ससुर बहू पूनम के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। बैंक से लौटने पर उसकी सास ने कहा, बहू, तुम अपने एटीएम कार्ड हमें दे दो। पूनम ने कहा, माँ जी, कुछ पैसे अपने पास रखकर तो सारी सैलरी आप ही को दे देती हूँ। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, मैं अपना एटीएम कार्ड नहीं दूँगी। पूनम की सास ने तल्ख आवाज़ में कहा, मेरे दोनों बेटे मुझसे केवल 2000 पॉकेट मनी के लिए लेते हैं, सारी सैलरी मुझे दे देते हैं। तुम्हें भी बस 2000 ही मिलेंगे। अपना एटीएम कार्ड हमें दे दो। पूनम मासूम और कमज़ोर लड़की नहीं थी जो सास ससुर के जातियों को चुपचाप सहन कर जाए। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं अपना एटीएम कार्ड किसी हालत में आपको नहीं दे सकती। उनकी बातों से उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सरस ने पूनम का पक्ष लेते हुए माँ को शांत करने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने बेटे की शर्ट कॉलर पकड़कर कहा, तुम दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम नामर्द हो, बीबी से डरते हो, ढकेलते हुए अभी मेरे घर से निकल जाओ। पूनम के ससुर अपनी पत्नी के समर्थन में मूक दर्शक बने रहे। रात के 10 बजे पूनम ने पैकस को फ़ोन कर बुलाया और अपनी बड़ी बहन से बात की। उसी समय कुछ सामान लेकर पति और बेटी के साथ बहन की सोसाइटी में चली गई। संयोग से एक खाली फ्लैट भी मिल गया। अब पूनम सुकून के साथ पति और बेटी के साथ रहने लगी। स्कूल से आकर उसकी बेटी मौसी के पास रहती है। कुछ दिनों के बाद उसके सास ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। उसके सास के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ। पूनम पति पत्नी
उन्हें अस्पताल से देखकर ही लौट आए। पूनम की जेठानी भी अब सास ससुर की सेवा नहीं करती है। हाल में ही उसके ससुर को लकवा मार गया। पूनम उन्हें देखने गई थी। सास ससुर बेटे बहू के साथ किए हुए अपने दुर्व्यवहार के कारण 8-8 आंसू रोते रहते हैं, परंतु शर्मिंदगी के कारण उन्हें फिर भी वापस लौटने के लिए कह नहीं पाते। बस दिल ही दिल में 8-8 आंसू रोते रहते हैं। हमारे समाज की यह विडंबना है कि हम बहुओं तो नौकरी पेशा वाली चाहते हैं, परंतु उसकी मजबूरियों की ओर से आंखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।